आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसक्यूएल के बारे में, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के बारे में। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है क्या, और उसके बाद हम मोस्टली फोकस करेंगे प्रैक्टिकल के ऊपर, टेबल क्रिएट करना और उसके अंदर एंट्री करना। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो इनमें से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं, और आपको बेसिक तो पता होना ही चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं ये बनाई किसने, हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये करती क्या है ये लैंग्वेज। अगर मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊं तो एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जो है वो एक तरीके से, जिसको हम एसक्यूएल भी बोलते हैं, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, इसको बनाया गया था आईबीएम। आईबीएम कॉरपोरेशन, कोई कॉरपोरेशन कंपनी थी जिन्होंने इसको बनाया था 1917 में। इसको बनाने वाले दो लोग थे जिनका नाम था डोनाल्ड डी चैम्बरलिन और रेमंड एफ बॉयस। ओके, स्टार्टिंग में एसक्यूएल का नाम एसक्यूएल नहीं था। इसका स्टार्टिंग में जो नाम था वो था स्टार्टिंग में इसका जो नाम था एसक्यूएल का वो था EQUEN, SEQUEN, मतलब स्ट्रक्चर इंग्लिश क्यूरी लैंग्वेज था। स्ट्रक्चर इंग्लिश क्यूरी लैंग्वेज इसका नाम था। ये इंग्लिश क्यूरी लैंग्वेज नाम इसका इसलिए भी था क्योंकि एसक्यूएल इतनी इजी लैंग्वेज है कि अगर आपको नॉर्मल इंग्लिश भी आती है, एसक्यूएल इतनी इजी लैंग्वेज है कि अगर आपको नॉर्मल इंग्लिश भी आती है तो भी आप एसक्यूएल कर सकते हैं। एसक्यूएल पे प्रोग्रामिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं अगर आप नॉर्मल इंग्लिश भी जानते हैं तो। ओके, इसको डेवलप 1917 में किया गया था। दो लोग थे जिनका नाम, एक का नाम था डोनाल्ड डी चैम्बरलिन एंड अनदर वन इज रेमंड एफ बॉयस। 1970 में इसको बनाया गया था। आईबीएम कॉरपोरेशन कंपनी थी जिनके द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ओके, इतना ही हमें एसक्यूएल के बारे में अगर मैं बेसिक बात करें, थ्योरेटिकल इतना ही है। अब हम बात करते हैं कि एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कहाँ आती है। देखो समझते हैं, मैं आपको एक नॉर्मली समझता हूँ। ये मेरा एक सिस्टम है जिस पर मैं यूज कर रहा हूँ जावा एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। देखो एसक्यूएल जो है वो एक तरीके से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जस्ट लाइक ए जावा, पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, ये जितनी भी लैंग्वेज है ये एक तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जबकि एसक्यूएल जो है वो एक क्यूरी लैंग्वेज है। फर्क समझते हैं क्या है। मेरे को कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है तो मैं कोई भी एक लैंग्वेज लूंगा, इनमें से और भी बहुत सी लैंग्वेज है, उन लैंग्वेज को मैं लूंगा और सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को डेवलप करने के काम में इनको ले सकता हूँ। लेकिन ध्यान से समझो, मुझे कोई भी डेटा है वो रखना कहाँ होगा, एक डेटाबेस के अंदर। ये क्या है, ये है डेटाबेस। ये डेटाबेस है, यहाँ मुझे डेटा को लेकर जाना पड़ेगा, प्लस वहां से मुझे डेटा को लेकर आना पड़ेगा जब मुझे रिक्वायरमेंट होगी। मतलब डेटा आर स्टोर्ड एंड रिट्राइव अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। इस कंडीशन में ये जो लैंग्वेज है ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का काम कर रही है, सॉफ्टवेयर को पे कोडिंग करने का काम कर रही है। मेरा जो भी प्लेटफॉर्म है, जिस भी मैं सॉफ्टवेयर पे मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, लेकिन जो डेटा मेरे को मेमोरी में रखना है और मेमोरी से लेकर आना है, ये कौन करेगा। इसके लिए मुझे एक लैंग्वेज चाहिए होगी, क्यूरी लैंग्वेज, जिसको बोलते हैं SQL। समझ रहे हैं, मतलब एसक्यूएल लैंग्वेज डेटाबेस से डेटा को ले जाने का और लाने का काम करती है। इसलिए आपको अगर जावा आती है तो आपको एसक्यूएल सीखनी पड़ेगी, अगर आपको पाइथन आती है एसक्यूएल सीखनी पड़ेगी, अगर आपको सी आती है तो आपको एसक्यूएल सीखनी पड़ेगी। अगर आपको डेटा को डेटाबेस में रखना है और लेकर आना है तो आपको एसक्यूएल सीखनी पड़ेगी। तो उसी एसक्यूएल को हम लोग आज समझ लेते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि जब मैं पाइथन सीख रहा हूँ तो एसक्यूएल सीखने की जरूरत क्या है। अब एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, हम लास्ट लाइन पर ध्यान देते हैं, सर ये एक लैंग्वेज है तो बोल देते हैं कि सर ये सॉफ्टवेयर डेवलप करने में हेल्प करती है। नहीं, ये क्वेरी लैंग्वेज है, ये आपके डेटा को रिट्राइव और स्टोर करने का काम करती है। तो इस तरीके से हम लोग एसक्यूएल के डेफिनेशन समझ चुके हैं कि एसक्यूएल एक नॉर्मली काम क्या आती है। ओके, सो थैंक यू सो मच।